चलो अपन मंगलाचरण करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी अपने स्वाध्याय में व्रतों के अतिचार का वर्णन देख रहे थे, जिसमें से हमने 4 व्रतों के अतिचार देख लिए थे। अहिंसाणु व्रत के अतिचार देख लिए थे, फिर सत्याणु व्रत के, अचौर्याणु व्रत के और ब्रह्मचर्याणु व्रत के। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 2 व्रतों के देखे थे, एक था अचौर्याणु व्रत और एक था ब्रह्मचर्याणु व्रत। 2 सूत्रों को फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। स्तेन प्रयोग तथा हृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। इस सूत्र में, सूत्र नंबर 27 है ये। इस सूत्र में हमको बताया गया था अचौर्याणु व्रत के अतिचार। सबसे पहले लिखा स्तेन प्रयोग। स्तेन प्रयोग क्या था? किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चोरी के लिए प्रेरित करना, कोई किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को उठाने के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार की क्रियाएं करना जो है वो स्तेन प्रयोग में आ जाता है। ठीक है, क्या करना, जैसे हम व्रती हो गए, तो हम व्रती हैं तो अब हमने क्या बोला था कि हम किसी और की अदत्ता दानम स्तेयम, मतलब किसी और ने हमको जो वस्तु दी नहीं है उस वस्तु को यदि उठा लें तो हमको चोरी का पाप लगेगा। अब हम तो व्रती हैं तो हम उठा नहीं सकते, तो हमने किसको बोला? हमने हमारे भाई को बोला कि जा करके वो फलानी वस्तु उठा करके ले आ, किसी के घर से ये उठा के लिया, किसी के पैसे उठा के लिया। ठीक है, इस प्रकार की यदि हम क्रियाएं करें तो क्या होगा? तो वो कहलाएगा स्तेन प्रयोग। हम किसी को चोरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम स्वयं तो नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे से करवा रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब स्वयं करना, तो कृत का तो त्याग करा ही करा, लेकिन कारित और अनुमोदना का भी त्याग करना पड़ेगा। ना हम करवा सकते हैं, ना हम उस वो जो क्रिया अगर किसी ने करी तो उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अनुमोदना भी नहीं कर सकते। ठीक है, व्रती का इस पाप का कैसा रहेगा? कृत कारित अनुमोदना तीनों से त्याग रहेगा। ठीक है, और वो भी मन वचन काय सबसे, काया से भी नहीं करेगा, वचन से भी नहीं करेगा, मन से भी इस प्रकार के भाव नहीं करेगा कि फलानी वस्तु मेरी होती तो कितना अच्छा होता, या मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, इस प्रकार के भाव। फिर लिखा था तदाहृता दान, मतलब क्या हुआ? चोरी की वस्तु को ग्रहण करना। ठीक है, इसके लिए मैंने कैसे एग्जाम्पल दिया था कि हमको कहीं बहुत सस्ते में कोई फोन मिल रहा हो, बहुत सस्ते में कहीं ज्वेलरी मिल रही हो, ठीक है, और वो है ओरिजिनल, सही चीज है एकदम। ठीक है, वो सोना भी एकदम परफेक्ट है जैसा मिलना चाहिए, और उसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए करीब थी, और हमको कोई व्यक्ति आकर के दे रहा है 40,000 में, 60,000 में, कितने में भी दे रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू से इतना कम रेट में दे रहा है। एक फोन हमको मिल रहा था जिसकी मतलब मार्केट वैल्यू करीब 80,000 रुपए है मार्केट में, और हमको वो व्यक्ति 30,000 रुपए में देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्रती जीव यदि होगा तो वो पूरी पड़ताल करेगा कि उसको कहाँ से इतना सस्ते में मिला, कैसे मिला, चोरी का तो नहीं है। जनरली चोरी की ही वस्तु इतनी सस्ती में बेची जाती है। यहाँ से जो चोर इत्यादि होते हैं वो क्या करते हैं, कोई ज्वेलरी है ये सब चुराया और फिर सुनार के पास जाकर के सस्ते में बेच देते हैं, और सुनार उसको फिर फटाफट खरीदते हैं और पिघला लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर वो नई ज्वेलरी बन जाए, और वो एकदम सस्ते में खरीदते हैं उसको, क्योंकि चोरी का माल है, कोई बिल नहीं है, कोई वो नहीं है, उसका एविडेंस किसके नाम पर ली गई, कुछ भी नहीं है उस ज्वेलरी का। तो ऐसे में यदि वो व्यक्ति वहां पर बैठा होगा जो व्रती है, वो क्या करेगा? वो पूरी पड़ताल करेगा कि चीज इतनी सस्ते में क्यों मिल रही है, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। चोरी की वस्तु ग्रहण करने का यही मतलब नहीं है कि हमने किसी को बोला कि फलानी चीज उठा करके ले आओ, या फिर कोई उठा करके ले आया और हमने रख ली। नहीं, वो बाजार में भी जाएगा, व्यापार भी करेगा ना यदि, तो वो अगर अपने दुकान का माल भी खरीदने जा रहा है तो वो ये देखेगा कि दुकान का माल कहाँ से आया है, चोरी का तो नहीं है, इस प्रकार का। नहीं तो क्या होता है, रॉ मटेरियल आते हैं, ट्रकों के ट्रकों में चोरी हो जाते हैं। कल ही मैं मेरे एक भैया से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया मुझे कि क्या होता है, वो माल आता है ट्रकों की, जो ट्रकों में माल भरा है उसमें माल की कीमत 7-7 8-8 करोड़ रुपए की होती है, और उसमें इतने छोटे छोटे डब्बे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे वो कंपनी है, वो कंपनी में क्या होता है, सिगरेट्स का बहुत व्यापार होता है। ठीक है,
अब सिगरेट्स का व्यापार होता है, सिगरेट्स होती है लिक्विड कैश कहा जाता है उसको, मतलब वो है ना इतने छोटे छोटे डब्बे, एक एक 1.5 लाख रुपए के होते हैं। और वो बता रहे थे यूपी साइड में एकदम ट्रकों में से माल चला जाता है, एक एक ट्रक में जो सामान भरा है वो 8-8 9-9 करोड़ रुपए का है। ट्रक का इंश्योरेंस होता है वहां पर। तो एक डब्बा इतना सा भी कोई उठा करके ले जाएगा, उसके 1-1.5 लाख रुपए तो यूं ही हो जाएंगे, और वो जा करके मार्केट में बेच दे उसको। तो अब जो व्यक्ति खरीदेगा उसको, वो बहुत क्या करेगा, पड़ताल करके, अगर बहुत सस्ते में मिल रहा हो तो फिर उसको डाउट हो जाना चाहिए। व्रती जीव यदि होगा तो फिर ऐसी वस्तु को नहीं खरीदेगा, पूरी पड़ताल करके लेगा। ठीक है, फिर विरुद्ध विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाता व्रती, नहीं तो चोरी का पाप लगेगा। ठीक है, राज्य में जो नियम कायदे कानून हैं उनका पालन करेगा। राज्य यानी कि वो जिस देश में रहता है वहां पर, उसके विशेष रूप से जिस राज्य में रहता है, जैसे भारत में मध्य प्रदेश में रहता हूं मैं, तो वहां का, और उसके बाद भी जिस शहर में रहता है वहां के शहर के क्या कायदे कानून है, उसका पूर्णतः पालन करेगा वो व्यक्ति। ठीक है, व्रती होगा तो। अब उस जो नियम बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वहां के कलेक्टर इत्यादि ने, ठीक है, कलेक्टर के पास भी पावर्स होती है, कभी वो सेक्शन 144 इम्पोज कर देते हैं। तो क्या होता है, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 25-30 लोग इकट्ठे होकर मंदिर में जाके भक्ति पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आई, ठीक है, कि वहां पर खतरा है अभी, ठीक है, कुछ किसी प्रकार का, और इसीलिए ये सब चीजें इम्पोज की गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम जाकर के, तो हम तो 100 लोग मंदिर में इकट्ठे होंगे और वहां पर जो भी क्रियाएं करना है करेंगे। नहीं, व्रती जीव अब नहीं कर सकता ये। ठीक है, अब उसके पास क्या समस्या, भले क्या है, भले कि वो उसका मंदिर का दर्शन नहीं हुआ हो, ठीक है, लेकिन मंदिर के दर्शन बिना खा ले तो चलेगा, लेकिन वो अपने व्रतों में अतिचार नहीं लगाएगा। ठीक है, व्रतों में क्या लिखा है, राज्य की आज्ञा के विरुद्ध, तो वो अपने व्रतों में अतिचार नहीं लगाएगा इस प्रकार से। फिर क्या लिखा था, हीनाधिक मानोन्मान, हीनाधिक मानोन्मान मतलब जो ये लेने के बाट और बेचने के बाट जो होते हैं उनमें जो गड़बड़ी करते हैं दुकानदार, ठीक है, कि लेने के तो सही बाट है और बेचने के कम कर दिए उनने, 1.5 किलो का 2 किलो बोल के बेच रहे हैं, 1.5 लीटर, 2 लीटर को 1.5 लीटर को 2 लीटर बोल के बेच रहे हैं। ठीक है, मान जो होता है वो वेट नापने के लिए होता है, और उन्मान मतलब वॉल्यूम नापने के लिए जो होता है, इस प्रकार से। तो वो इस प्रकार की जो क्रियाएं कर रहे हैं उसमें जो चोरी का दोष लगेगा वो कौन से अतिचार में आएगा, हीनाधिक मानोन्मान। प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार मतलब एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं में मिलावट कर देना। ठीक है, जैसे दूध में थोड़ा पानी मिला करके बेच दिया, और क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था, पपीते का बीज और काली मिर्ची एक जैसी दिखती है, ठीक है, वो देख करके मतलब क्या करा, उसमें थोड़ी सी निकाली, 100 ग्राम में से एक मुट्ठी भर निकाली और पपीते के बीज डाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, वो जो कीमत कम वस्तु की, कम कीमत वाली वस्तु थी, वो अधिक कीमत में जाती है, अधिक कीमत में बिकेगी। ठीक है, तो इसको तो फायदा हो गया ना दुकानदार को। नहीं, अब व्रती जीव वो नहीं कर सकता, अब इस प्रकार की क्रियाएं व्रती जीव नहीं कर सकता, मिलावट वाली सामग्री नहीं बेच सकता। ठीक है, नहीं तो चोरी का पाप लगेगा। इसके बाद हमने देखा था ब्रह्मचर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत के कौन कौन से अतिचार थे, तो उसके लिए सूत्र नंबर 28 था, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। क्या लिखा, सबसे पहला पर विवाहकरण। पर विवाहकरण यानी कि व्रती, जो अणुव्रती है, वो अणुव्रती अब दूसरों का विवाह नहीं कराएगा। ठीक है, विवाह में जैसे वो होता है ना, संबंध बनाए जाते हैं, तो संबंध बनाने के लिए कोई एक बीच में मीडिएटर होता है कि हमारे परिचित ये लड़का भी है और हमारा परिचित ये लड़की भी है, तो हम इन दोनों का संबंध करा दें। इस प्रकार से जो बीच का मीडिएटर बनते हैं, व्रती जीव वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो विवाह कराएगा यदि, तो किसका विवाह कराएगा, अपने बच्चे बच्ची का विवाह कराए, अपने बेटे बेटी का विवाह कराए, वो उसकी जिम्मेदारी है कराना। ठीक है, अन्य की जिम्मेदारी नहीं है उसकी, उसकी मात्र अपने परिवार की जिम्मेदारी है। तो वो अपने बेटे अपने बेटी का विवाह कराए तो ठीक है, परंतु जो
मंदिर में जाकर के ध्यान में रखना कि ये देखो ये लड़की विवाह योग्य हो गई है, हमारे उसके फिर परिवार वालों से बोल रहे हैं कि हमारा तो कोई रिश्तेदार है, वो लड़का है और ये लड़की है, इसका विवाह करा देते हैं। इस प्रकार से जो मीडिएटर बनना होता है, ये सब नहीं कर सकता व्रती। ठीक है, पर विवाह करने। अब इसमें विशेष बात क्या, विवाह में सम्मिलित होना अलग बात है और विवाह कराना अलग बात है। व्रती विवाह में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन जो बीच में मीडिएटर बनना है, विवाह कराना है, वो नहीं करवा सकता। कब तक हो सकता है, जब तक उसकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो है 7वें नंबर की प्रतिमा, वो नहीं आ जाए। ठीक है, अथवा उसने अलग से मात्र ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया हो किसी ने। ठीक है, जो प्रतिमाधारी नहीं होते लेकिन मात्र ब्रह्मचर्य का नियम ले लेते हैं। ठीक है, साधु संघों में रहते हैं ब्रह्मचारी जो, वो फिर विवाह में नहीं जाते, ना उसकी कृत कार्य अनुमोदना मन वचन का कुछ भी नहीं करते, वो सबका त्याग है उसका फिर उनका। ठीक है, अथवा जो फिर गृहस्थी में भी रह रहे हैं लेकिन सप्तम प्रतिमाधारी से ऊपर वाले, मतलब 7 और 7 से ऊपर वाले, वो सब व्यक्ति भी अब विवाह इत्यादि में नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो हैं 6 प्रतिमा तक के, वो जा सकते हैं विवाह में, लेकिन करवा नहीं सकते। फिर इत्वरी का परिग्रहीता गमन और इत्वरी का अपरिग्रहीता गमन। इत्वरी का मतलब क्या था, इत्वरी का मतलब चरित्रहीन नारी। ठीक है, तो ऐसी चरित्रहीन नारी के पास गमनागमन करना, उससे संबंध बनाना। ठीक है, ऐसी चरित्रहीन नारी के साथ उठना बैठना, तो व्रती जीव अब नहीं कर सकता ये सब चीजें। नहीं तो क्या होगा, समाज में कैसी इज्जत रह जाएगी। भले उस चरित्रहीन नारी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ उठ बैठ रहा है यदि, तो फिर लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो वो नहीं कर सकता व्रती जीव अब। तो अब ऐसी स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक परिग्रहिता और एक अपरिग्रहिता। परिग्रहिता यानी कि जिसका कोई स्वामी हो। ठीक है, जिसका कोई पति हो, स्वामी यानी कि पति हो, जो शादीशुदा हो, विवाहित हो, तो ऐसी इस प्रकार की विवाहित नारी के साथ भी नहीं जा सकता। और अपरिग्रहिता, अपरिग्रहिता मतलब जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसको वैश्या कहा जाता है, तो ऐसी वैश्याओं इत्यादि के साथ भी गमनागमन, उठना बैठना, कोई संपर्क नहीं कर सकता व्रती जी। ठीक है, फिर अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा में क्या था, काम सेवन के निश्चित अंग जो होते हैं उनको छोड़ करके अन्य अंगों द्वारा कोई काम सेवन नहीं कर सकता। ठीक है, जो प्रजनन के अंग होते हैं, मात्र उन्हीं अंगों से काम सेवन काम भोग करेगा वो। फिर उसके बाद शरीर के अन्य अंगों से किसी प्रकार की कोई कुचेष्टाएं नहीं कर सकता व्रती। ठीक है, मात्र उन्हीं अंगों से कर सकता है, नहीं तो अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार लगेगा उसके व्रत में। फिर काम तीव्राभिनिवेश। काम तीव्राभिनिवेश यानी कि काम सेवन की तीव्र अभिलाषा नहीं होती है उसके। ठीक है, अपनी जो वेद कषाय है, वेद कषाय की उदीर्णा आती है, तब क्या होता है, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा होती है, तो उसको मंद मंद करने का प्रयास करता है व्रती जीव, अपने परिणामों को शुभ रख करके। ठीक है, अपने परिणामों को हमेशा शुभ रख करके, हमेशा अच्छी चीज में लगा करके अपनी कषाय की उदीर्णा नहीं होने देता वो। ठीक है, जैसे हम मंदिर में बैठे हैं और हमको क्रोध कषाय, तीव्र क्रोध भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम मंदिर में क्रोध हमको आ भी जाए, यदि कषाय का भी उदय आ जाए, तो हमको निमित्त नहीं मिल सकता। हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, हम 1 घंटा अभी बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, और हम यदि 1 घंटा बैठ करके स्वाध्याय करते हैं और बीच में कषाय का तीव्र उदय आ जाए, वेद कषाय का, क्रोध कषाय का, मान कषाय का, माया कषाय का, लोभ कषाय का, किसी भी कषाय का उदय आ जाए तीव्र, तो क्या है, हम इस 1 घंटे में कुछ कर सकते हैं, किसी भी कषाय को हम क्रिया रूप परिणमित नहीं कर सकते, किसी भी कषाय को क्रिया रूप परिणमित नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वो वहीं की वहीं दब जाएगी। इसीलिए व्रती जीव क्या प्रयास करता है कि निरंतर शुभोपयोग के साधनों में लीन रहे। ठीक है, जब तक शुभोपयोग की भूमिका है तब तक शुभोपयोग के साधन में लीन रहे। फिर ये तो व्रतियों की बात हो रही है, महाव्रती तो क्या करते हैं, शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों में लीन रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, वो अपने परिणामों को हमेशा शुभ उपयोग की क्रियाओं में लगा करके रखता है, और उस क्रिया के फलस्वरूप जब उसकी कषाय उदय में भी आएगी, तो उदय में आने के बावजूद निमित्त नहीं मिला तो वहीं की वहीं दब जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से उसकी काम सेवन की तीव्र अभिलाषा भी हुई और उपयोग शुभ हुआ, तो क्या हुआ, निमित्त नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से
वो जो है वो अभिलाषा वहीं के वहीं दब गई, कषाय वहीं के वहीं दब गई, ऐसी वो प्रयास करता है। फिर इसके बाद आज से हम प्रारंभ करेंगे परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक है, परिग्रह परिमाण अनुव्रत जो होता है उसमें क्या करना था सबसे पहले समझें। तो उसने जीवन पर्यंत के लिए क्या किया था, अपने किसी भी सब प्रकार के परिग्रहों का उसने एक निश्चित वो कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे इससे ज्यादा कपड़े नहीं रखने, इससे ज्यादा चप्पल जूते नहीं रखने, इससे ज्यादा बर्तन नहीं रखने, इससे ज्यादा घर नहीं रखने, इससे ज्यादा प्लॉट नहीं रखने, इससे ज्यादा जमीन नहीं रखनी, इससे ज्यादा आभूषण नहीं रखने। इस प्रकार का उसने सब परिमाण कर लिया था, इतना फिक्स कर लिया था कि ये मेरा जीवन पर्यंत तक परिग्रह रहेगा, इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये परिग्रह परिमाण व्रत था। अब इस व्रतों में अतिचार किस प्रकार से लगता है, वो अतिचार देखने के लिए सूत्र नंबर 29 सभी निकालेंगे। 29 नंबर का सूत्र, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। अंकित भैया सूत्र बोलोगे आप? माइक बंद है आपका, अगर आप बोलना चाह रहे हो तो। हितेन? अच्छा ठीक है, पीडीएफ खोल के रखना। हाँ अगला सूत्र आपसे बुलवाएंगे, ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी। हितेन? ठीक है, सोनालिका? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास गुप्य प्रमाणातिक्रमाः। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला सूत्र अंकित भैया बोलेंगे, ग्रुप पे पीडीएफ ले लें, फिर उसके अगला हितेन बोलेगा। हाँ, तो सबसे पहले क्षेत्र। क्षेत्र यानी कि क्या, जमीन। ठीक है, खेत इत्यादि को क्षेत्र कहा गया। कि सबसे पहले देखो ये सब वस्तुएं हैं, सबसे पहले क्या है, दो दो के सेट बनाना इसमें। सबसे पहले क्षेत्र वास्तु, फिर हिरण्य सुवर्ण, फिर धन धान्य, फिर दासी दास, और फिर कुप्य, फिर प्रमाणातिक्रमा, उसके प्रमाण का अतिक्रमण कर देना। प्रमाण यानी कि क्या, हमने फिक्स कर रखा था और उस फिक्स जो हमारा पैमाना था उसको क्रॉस कर गए, उसका अतिक्रमण कर दिया हमने, तो हमको दोष लग जाएगा, हमारे व्रत में अतिचार लग जाएगा। सबसे पहले किसका प्रमाण क्रॉस कर दिया हमने, तो सबसे पहले जमीन का, क्षेत्र का। खेत इत्यादि हमने सोच रखा था कि हम खेत रखेंगे तो इतनी जमीन रखेंगे, 100 एकड़ की भूमि रखेंगे, 200 एकड़ की भूमि रखेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, हमने उसका उल्लंघन कर दिया। जितना हमने क्षेत्र रखना है, परिग्रह हमारा सोच के रखा था, उससे अधिक कर लिया तो हमको दोष लग जाएगा। अब आजकल खेत तो नहीं होते, इसमें तो खेत स्वीकार किया। अब क्या करना, जो हम प्लॉट के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें करना चाहिए। ठीक है, इसको कि हमने नियम कर लिया कि हम 7 8 10 15 इतने प्लॉट रखेंगे हमारे पास। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रूप में जो रखा जाता है, उससे अधिक नहीं रखेंगे, जितने भी रखें। ठीक है, आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कितने रखने हैं, जितनी आपकी क्या बोलते हैं हैसियत है आप उतने रखिए। ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसा है आप 100 रखो, लेकिन 100 की लिमिट रखो। आपके पास बहुत पैसा है, आप महल खड़ा करो, लेकिन फिर एक महल का वो वो प्रमाण कर लो कि बस इतना ही मेरा है। ठीक है। ठीक है, जय दिने। हाँ, तो आप क्षेत्र में क्या कहते हैं, क्षेत्र में प्लॉट या खेत, इन सबको जो रखा जाता है ये क्षेत्र में गिना जाता है। ठीक है, वास्तु यानी कि बना बनाया मकान, क्षेत्र यानी कि जमीन, और वास्तु यानी कि बना बनाया मकान।
अब मकान हम कितने रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सपोज बने बनाए मकान 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कितनों में रहेंगे एक बार में, ठीक है। तो उतने रख सकते हैं, अथवा हम इस प्रकार का भी प्रमाण कर सकते हैं कि हम रखेंगे तो एक ही, लेकिन वो एक 5,000 स्क्वायर फीट का होगा, 10,000 स्क्वायर फीट का होगा। इस प्रकार का भी बने बनाए मकान पर प्रमाण किया जा सकता है कि हम 10,000 स्क्वायर फीट में जितना मकान बनेगा उतना रखेंगे, हम 5,000 में जितना बनाए। तो वास्तु में किसका प्रमाण किया जा सकता है कि नंबर ऑफ घर कितने होंगे, बने बनाए घर जो होते हैं, मकान जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो बना बनाया संख्या के अनुसार भी, और यदि संख्या में एक रख रहे हैं तो उसका विस्तार कितना बड़ा होगा, वो भी वास्तु के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्र यानी कि जमीन कितनी रख सकते हैं, और वास्तु यानी कि बने बनाए मकान कितने रख सकते हैं, और एक रखते हैं तो कितना विशाल रख सकते हैं, कि हम 2 रखेंगे तो हम 2 10-10 हजार के रखेंगे, इस प्रकार का हम प्रमाण कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र यानी कि जमीन, और वास्तु यानी कि बना बनाया घर। फिर हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य मतलब क्या होता है, हिरण्य मतलब होता है चांदी, और सुवर्ण यानी कि सोना, ठीक है। जनरली क्या होता है, यदि हम देखें तो पैसे की कीमत जो है वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, पूर्व में दूसरे देशों में आ चुकी है कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोगों को ट्रॉली भर भर के पैसे ले जाने पड़ते हैं, करेंसी की वैल्यू इतनी गिर जाती है, ठीक है। और यदि फिर ऐसे समय में हमने प्रमाण कर लिया कि हम 10 करोड़ रुपए रखते हैं, अथवा और कम देखें तो हम सिर्फ 50 लाख रुपए रखेंगे हमारे पास, और अधिक नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे समय में यदि करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो क्या होगा, ऐसे समय में जाकर के फिर 50 लाख बहुत कम बचेंगे, ठीक है। तो व्रती जीव क्या करते हैं, सोने और चांदी इसके अनुसार अपना परिग्रह परिमाण करते हैं, ठीक है। ये सबसे उत्तम तरीका होता है अपने परिग्रह परिमाण को करने का, फॉर फ्यूचर सेफ्टी भी आपको अच्छा रहेगा। क्या करना है इसमें, उस व्रती जीव ने नियम कर लिया कि मैं 10 किलो चांदी से अधिक का परिग्रह नहीं करूंगा, ठीक है। अथवा मैं कितने भी सोने का कर लो, कि मैं 500 ग्राम सोने या 1 किलो सोने, कितना भी, 1 किलो सोना तो बहुत हो जाता है आज के समय में, कितना ज्यादा वो हो जाएगा, तो मैं 1 किलो सोने जितना परिग्रह कर लूंगा, 10 किलो चांदी, 50 किलो चांदी, जितना आपकी हैसियत हो आप उतना परिग्रह का परिमाण कर लो, ठीक है। इसमें कोई बाधा नहीं है कि आपको इतना ही करना है, जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। वहां टेबल पर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार का परिग्रह परिमाण कर सकते हैं हम। तो आपने क्या करा, आपने सोने अथवा चांदी का आपने कुछ परिमाण कर लिया था कि हमको परिमाण करना था, हम 1 किलो या 5 किलो चांदी रखते हैं, और हम 5 किलो 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा खरीद करके ले आए, तो क्या होगा, इससे हमारे व्रत का प्रमाण जो था उसका अतिक्रम हो जाएगा, उसका अतिक्रमण हो जाएगा, तो उससे हमारे व्रत में दोष लग जाएगा। फिर क्या लिखा, ऐसी इसी प्रकार से सोने के लिए भी, धातुओं के लिए, सोना चांदी जो भी धातु में हम परिमाण करें उसका, तो हम यदि हमने जितना डिसाइड किया था कि इससे अधिक नहीं लेंगे, ठीक है, और फिर उससे अधिक ले लें यदि, तो क्या होगा, उससे हमारे व्रत में दोष लग जाएगा। फिर धन धान्य। धन यानी कि क्या, धन मतलब जो वर्तमान में हम जिसको धन कहते हैं, पैसा जिसको कहते हैं, वो धन भी हो सकता है। और धन यहाँ पर आचार्य महाराज ने क्या लिखा, उन्होंने पशुधन को लिखा, ठीक है। पहले के समय में, आज तो हमारे पास ये धन होता है इसलिए हम इसको धन कहते हैं, पहले के समय में पशु को ही धन माना जाता था, ठीक है। गोधन, गजधन, वागधन, इस प्रकार से धन होता था। मतलब जिसके पास जितनी गाय हुई वो उतना अमीर हुआ, जिसके पास जितने घोड़े, जितने हाथी, जितने बकरी, जितने जानवर जिसके पास हुए वो उतना उतना अमीर होता था। उस समय धन का प्रमाण पशुओं से हुआ करता था, तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने उसको पशुधन के रूप में स्वीकार किया। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सामान्य हमारे पास पैसे होते हैं, जो हमारे करेंसी है, ठीक है, जो नोट है या पैसा जिसको कहते हैं, वो भी स्वीकार कर सकते हैं इसके साथ। पहले के समय में वो नहीं हुआ करते थे, इसीलिए पशुधन लिखा गया। तो इसका परिमाण कर लेना कि मैं इतना इतना रखूंगा, ठीक है। पशु भी हैं तो पशु इतने इतने रखूंगा, कि इतनी गाय रखूंगा, इतने बैल रखूंगा, इतने
हाथी घोड़े कौन पाल रहा है आजकल? ठीक है, कोई नहीं रख रहा। तो वर्तमान में हम हमारे पैसे का परिमाण कर लें। फिर धान्य, धान्य यानी कि क्या? अनाज। धन धान्य लिखा है ना, तो धान्य यानी कि अनाज। अनाज आदि, आदि में क्या ग्रहण करा उनने? या तो हम अनाज का भी परिमाण कर लें कि हम इससे अधिक गेहूं हमारे घर पर एक बार में स्टोर करके नहीं रख सकते। हम सब क्या करते हैं, एक बार में गेहूं खरीदा, धो करके रख लिया साल भर के लिए। कितना स्टोर करेंगे उसका भी परिमाण कर लेता है व्रती जीव, कि मैं इतने गेहूं, इतने चावल, इतनी दाल, ये सब चीजें इतनी इतनी स्टोर कर करके रखूंगा। ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करूंगा अपनी लिमिट को। क्योंकि जैसे प्रतिमा आती है, आरंभ त्याग प्रतिमा आती है, 10वें नंबर की प्रतिमा आती है, तो अब ऐसे समय में क्या करता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली exactly, शायद 8 8 या 9 नंबर की प्रतिमा होती है। आरंभ त्याग कौन सी प्रतिमा है अंकेश जी? 8वीं। है ना, हाँ ठीक है। तो उस प्रतिमा के बाद जो होता है ना, व्रती जी फिर अन्य से क्या बोलते हैं, अपना जो आरंभ इत्यादि होता है वो क्या करता है, कम से कम करने का प्रयास कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पर अगर वो गृहस्थी में रहता है तो फिर वो अपने काम दूसरों से नहीं करवाता। ठीक है, अगर गृहस्थ है तो अपने काम दूसरों से नहीं करवाता, फिर वो अपना भोजन स्वयं बना करके रखेगा, दूसरों के लिए भी नहीं बनाएगा। फिर वो उसका सिर्फ अपने तक का ही आरंभ है फिर, कि मैं मेरा भोजन बनाऊंगा, मेरा पानी छानूंगा, मैं अपने लिए कुएं में से लेकर के आऊंगा। दूसरा करता है सो ठीक, जैसे व्रती बूढ़े हो गए, अब उनकी क्षमता नहीं है करने की, कुएं में से कहां से लेकर के आएंगे, तो ऐसी स्थिति तब बन सकती है कि दूसरा करवा ले, मतलब दूसरा उनकी मदद कर रहा है तो चलेगा। लेकिन यदि उनकी क्षमता है करने की तो वो स्वयं करते हैं सारी चीजें। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिमा लेने के बाद व्रती जीव क्या करता है, अन्य के लिए आरंभ का त्याग कर देता है। अब वो पूजन द्रव्य भी धोएगा तो सिर्फ अपनी धोएगा, किसी और की नहीं धोएगा, खाना बनाएगा तो सिर्फ अपने लिए बनाएगा। तो ऐसे समय में वो अपना स्टोरेज जो है उसके लिए लिखा गया ये। ठीक है, क्योंकि घर वाले तो कितना भी लाएं, कितना भी क्या खाएं, उसका कोई परिमाण नहीं है उनके लिए। ठीक है, लेकिन व्रती जीव जो है, जिसने फिर इस प्रकार की प्रतिमा आगे ले ली, वो क्या करेगा, वो अपने लिए, मैं पर्सनल अपने यूज के लिए इतना रख रहा हूं शुद्ध गेहूं। ठीक है, 3 दिन की मर्यादा का आटा जितना हो, 5 दिन 7 दिन जितना भी मर्यादा मौसम के अनुसार हो। ठीक है, इतनी ही मैं अपने पास बूरा रखूंगा, इतनी ही दाल रखूंगा। इस प्रकार का नियम, जो इस प्रकार की प्रतिमा ले लेते हैं फिर वो अलग से अपना किचन मेंटेन करते हैं, उन व्रतियों का किचन ही अलग होता है इस प्रकार से। और कोशिश करते हैं वो कि घर से अलग रहें, घर से अलग एज एन घर के प्रेमाइसिस में ही रह सकते हैं, लेकिन घर से थोड़ा सा बाहर निकल के कोई कमरा हो। ठीक है, वो घर वालों के साथ रहना अवॉइड करते हैं, जिनकी प्रतिमा इतनी बढ़ जाती है वो लोग। ठीक है, मतलब घर में रह सकते हैं, लेकिन घर से थोड़ा सा अलग कर करके, कि उनका किचन भी अलग होता है, उनका रहने का कमरा अलग होता है, इस प्रकार का उनका वो होता है, उनका स्टोरेज अलग होता है सामान का, इस प्रकार से। रोषद सचित त्याग, रात्रि भुक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग। हाँ बिल्कुल, थैंक यू भैया। उत्तिष्ठ त्याग, इस प्रकार की 11 प्रतिमाएं होती है। फिर अब ये अपना धन धान्य हो गया। फिर धन धान्य के बाद दासी दास। दासी दास में क्या आएगा, कि हम कितने नौकर चाकर रखेंगे इसका भी परिमाण करता है वो। ठीक है, हम कितने नौकर रखेंगे घर पर, कितने रखेंगे दुकान पर, कितने रखेंगे फैक्ट्री में, सब चीज का परिमाण कर देगा, इसको भी एक्सीड नहीं करेगा। फिर लिखा कुप्य, कुप्य मतलब वस्त्र इत्यादि। ठीक है, कुप्य से ग्रहण किया वस्त्र को। ठीक है, इसके अलावा यहां शब्द नहीं लिखा है, लेकिन एक शब्द और आता है भांड, भांड यानी कि बर्तन। ठीक है, तो कुप्य भांड मतलब क्या हो गया, वो वस्त्र और बर्तन इन सब का भी परिमाण, जो हमने समझा था ना कि इतने जोड़ी कपड़े में अपने पास रखूंगा, तो ऐसे ही वस्त्र और भांड यानी कि बर्तन, इसका भी परिमाण कर लेगा कि मेरे पास इससे अधिक बर्तन नहीं होने चाहिए। फिर मैं दुकान पर निकला और मेरे को बहुत अच्छा क्रॉकरी सेट मिल गया, तो फिर उसके प्रति उसका ललचाएगा नहीं, और यदि लेके आ जाए तो जो पुराने बर्तन थे, जो क्या बोलते हैं, उसका जो प्रमाण एक्सीड हो गया है, बाकी सबको हटा देगा फिर वो। ऐसा नहीं, नई लाने की मनाही नहीं होती है व्रती को, व्रती जीव नए भी ला सकता है। ठीक है,
लेकिन नए लाएगा तो पुराने वालों को हटा देगा। नए जोड़ी कपड़े ले आया, अब उसका 10 जोड़ी का नियम था और एक जोड़ी और आ गए तो एक जोड़ी हटा देगा फिर पुराने वालों में से, इस प्रकार से। तो वो वस्त्र, बर्तन इत्यादि सबका प्रमाण लेता है। अब वो प्रमाण एक्सीड हो गया यदि, तो क्या हो जाएगा फिर, उसको उसके व्रत में अतिचार लग जाएगा। कौन सा? कुप्य, इस नाम का अतिचार लग जाएगा उसके परिग्रह परिमाण अनुव्रत में। तो 5 कौन कौन से हो गए? क्षेत्र वास्तु यानी कि जमीन घर, हिरण्य सुवर्ण यानी कि सोना चांदी, धन धान्य यानी कि पशुधन अथवा जो वर्तमान में जिसको धन पैसा कहते हैं वो, और अनाज इत्यादि। फिर दास दासी यानी कि नौकर चाकर, और कुप्य भांड यानी कि वस्त्र और बर्तन, इसके प्रमाण को एक्सीड नहीं करता, कर ले सो अतिचार लग जाएगा उसके व्रत में। ठीक है, यहाँ पर हमारे 5 अणुव्रतों का वर्णन पूर्ण हो जाता है। कौन कौन से 5 अणुव्रत हो गए? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अब इन अणुव्रतों के बाद चर्चा प्रारंभ होगी शील व्रतों की। शील व्रत 7 होते हैं। 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 3 गुणव्रत कौन कौन से होते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। और 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से होते हैं? सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, तो अब अपन गुणव्रतों के अतिचार प्रारंभ करते हैं। गुणव्रतों में सबसे पहला था दिग्व्रत। दिग्व्रत पहले समझते हैं क्या था। दिग्व्रत में उसने जीवन पर्यंत के लिए, ठीक है, जीवन पर्यंत के लिए एक सीमा निश्चित करी थी कि मैं इस सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इतनी सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। उस सीमा के बाहर के लिए मेरा क्या हो जाएगा? उस सीमा के बाहर के लिए मेरा सूक्ष्म और स्थूल दोनों पापों का त्याग है, ऐसा उसने नियम लिया था। ये दिग्व्रत की स्थिति बनी थी। ठीक है, दिग्व्रत ऐसा होता था। अब इसमें अतिचार किस प्रकार से लगेंगे? सूत्र नंबर 30 सभी निकालेंगे। हितेन बुक खोल लेना, आपको पढ़ना है सूत्र। ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। हाँ हितेन। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रमण क्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतर आराधना। दोबारा बोलता हूँ। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधाना। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा? ऊर्ध्व मतलब ऊपर, फिर अधो यानी कि नीचे, और तिर्यक यानी कि ऐसा, जो क्या बोलते हैं, ऐसा चपटा, क्या चपटे को कहते हैं तिर्यक। ठीक है, जैसे मध्यलोक है, मध्यलोक कैसे में फैला है? ऊर्ध्वलोक ऊपर ऊपर में फैला है, अधोलोक नीचे नीचे में फैला है, और जो मध्यलोक है, मध्यलोक ऐसे फ्लैट में फैला है ना, हॉरिजॉन्टली फ्लैट में फैला है, तो मध्यलोक को तिर्यक लोक भी कहा जाता है। इसी प्रकार से ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे, और तिर्यक मतलब यहाँ ऐसा फ्लैट में। तो 10 दिशाओं में उसने प्रमाण करा था, तो ऊर्ध्व हो गई 1, अधो हो गई नीचे, और जो बाकी की 8 हैं, तो 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। ठीक है, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, तो वो तिर्यक में आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है? ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक व्यतिक्रम। व्यतिक्रम यानी कि मर्यादा का उल्लंघन कर देना। ठीक है, उसने क्या करा? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम, उसने जितनी मर्यादा करी थी उसका उल्लंघन कर दिया। फिर आगे लिखा क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान। स्मृत्यंतराधान। ठीक है, 5 कौन कौन से हो गए अतिचार? सबसे पहला ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। फिर उसके बाद चौथे नंबर का अतिचार हो गया क्षेत्र वृद्धि। फिर 5वें नंबर का अतिचार हो गया स्मृत्यंतराधान। ठीक है, समझते हैं। पहले तो अपने को समझ में आ गया, पहले 3 कौन से हैं? उसने ऊर्ध्व दिशा में जाने का जितना नियम लिया था कि मैं इतनी हाइट तक जाऊंगा, इतना ऊपर तक जाऊंगा, उसका उसने उल्लंघन कर दिया। अधो मतलब उसने नीचे जितना डिसाइड करा था जाने का, उसका उसने उल्लंघन कर दिया।
और तिर्यक, तिर्यक यानी कि उसने 8 दिशाओं में जाने का जितना जितना नियम लिया था उसका उल्लंघन कर दिया। तो इसमें 3 अतिचार लग जाएंगे उसको। ठीक है, फिर अगला समझते हैं क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि क्या होता है? क्षेत्र वृद्धि में क्या करा उसने, जिस दिशा में उसको जितना जाना था उसने क्या करा, मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने का अभिप्राय करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक नियम लिया था कि हम पूर्व दिशा में 800 किलोमीटर तक जाएंगे। ठीक है, पूर्व दिशा में 800 किलोमीटर तक जाएंगे। फिर हमने क्या करा, हमने अब क्या कहते हैं, हमको वहां पर उससे थोड़ा सा दूर कुछ काम है, तो हमने क्या करा, उसको कर लिया पार। और फिर हम सोच रहे हैं कि अब कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं, 800 की जगह 900 किलोमीटर कर लेते हैं, नियम को वहीं के वहीं बदल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये नियम जो था ये यम रूप से लिया गया था, जीवन पर्यंत के लिए कर लिया गया था। ठीक है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। आपने जितना कर लिया था उतना कर लिया था, आपका फिर बाहर जाने का त्याग था, और बाहर के सूक्ष्म और स्थूल सभी पापों का त्याग था। अब आप उसकी सीमा को बढ़ा नहीं सकते हो, उसको बढ़ाने का अभिप्राय नहीं कर सकते हो। जैसे हमने उत्तर दिशा में 500 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में 300 किलोमीटर का नियम लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, अब हमने सोचा कि हमारा व्यापार जो है उत्तर में तो इतना चल ही नहीं रहा है, लेकिन दक्षिण में अधिक चल रहा है। जहां पर हमको 500 किलोमीटर का हमने नियम लिया था उसमें हमको 300 किलोमीटर से अधिक जाना ही नहीं पड़ता, और दक्षिण में हमने जहां 300 किलोमीटर का नियम लिया था वहां हमारा व्यापार दूर तक चल रहा है। तो हमने क्या करा, इसको पलट लिया। ठीक है, कैसे पलटा, उत्तर में 500 था तो उत्तर में 300 कर लिया, और दक्षिण में 300 था दक्षिण में 500 कर लिया। ठीक है, टोटल तो उतना ही 800 किलोमीटर का ही हो ना। नहीं, ये नहीं चलेगा, जिस दिशा में जितना है उतना ही रखना, अब बढ़ाने का अभिप्राय नहीं करना, बढ़ाने की कोशिश मन में विचार इस प्रकार का नहीं करना। भले टोटल सेम रहे तो सेम रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिस दिशा का जितना है उतना ही पालन करना है जीवन पर्यंत के लिए। ठीक है, आप इस प्रकार से अब घटा बढ़ा नहीं सकते हो अपने मन से। आपने ले लिया एक बार तो ले लिया। फिर लिखा स्मृत्यंतराधान। स्मृत्यंतराध्यान मतलब भूल जाना, अपनी सीमा को भूल जाना, कहां तक की सीमा करी थी वो भूल गए। ठीक है, जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में हो सकता है पंचम गुण स्थान, अणुव्रती कब बन सकते हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु में अणुव्रती बना जा सकता है। अब अणुव्रती बन गए, अब आयु सपोज 100 वर्ष की, 120 वर्ष की, 1 कोटि पूर्व की आयु मिली है। ठीक है, अब इतनी बड़ी आयु में 8 वर्ष में जो नियम लिया था भूल गए कि कहां तक का नियम लिया था। हम 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में नियम लें और हम 70 वर्ष तक जिए तो अब भूल जाएं कि कहां तक का नियम लिया था। ठीक है, तो अब नहीं, अब भूल नहीं सकते। आप क्या करो, या तो कोई बहुत प्रसिद्ध सी मर्यादा ले लो, जैसे कि भारत की सीमा ले ली। अब वो तो ध्यान में रहेगी हमेशा कि भारत की सीमा के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, हमने एशिया की ले ली, चलो कि एशिया तक, तो वो एक प्रसिद्ध सीमा है। ठीक है, वो ध्यान में रहेगी। लेकिन यदि हर दिशा की अलग अलग ले रहे हैं तो हर दिशा की अलग 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 लेने पर जब लें तो एक जगह पर लिख करके रख लें, एक डायरी में कहीं पर लिख करके रख लें, ताकि हम जीवन में भूल नहीं जाएं। अब देखो, जीवन में हम भूल गए उसको, लेकिन हमने जीवन में कभी उसको क्रॉस भी नहीं करा ना, लेकिन सिर्फ भूल गए हैं तो भी पाप लगेगा। भूलना भी नहीं है उसको। ठीक है, हम भले क्रॉस नहीं करें और हम भूल गए हैं, हमने ले ली सपोज भारत की सीमा और अब हम भूल गए, और हमने जीवन पर्यंत क्रॉस भी नहीं करा भारत की सीमा को, तो भी हमको उसमें अतिचार लग जाएगा हमारे व्रत में। आपको याद रखनी है आपकी सीमा। ठीक है, जितनी आपने ली है आप क्रॉस करो चाहे नहीं करो, डजेंट मैटर, आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मर्यादा को याद नहीं रखने पर भी स्मृत अंतराधान नाम का अतिचार लग जाएगा आपके दिग्व्रत में, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा व्रत, दिग्व्रत। अब समझते हैं देशव्रत। देशव्रत क्या होता है? देशव्रत होता है उसने कुछ समय के लिए, जैसे चातुर्मास आया तो चातुर्मास में अपने राज्य से बाहर निकलने का त्याग कर दिया, 10 लक्षण आए तो मोहल्ले से अथवा नगर से बाहर निकलने का त्याग कर दिया। इस प्रकार से
कम समय के लिए और कम क्षेत्र का परिमाण करता है वो। ठीक है, तो अब क्या करेगा, उसमें किस प्रकार से अतिचार लग सकते हैं, तो उसके लिए लिखा सूत्र नंबर 31, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे अनुकूलता हो तो? हाँ हाँ, वो सो गया है आज। अरे हाँ। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपः। ठीक है, क्या हो सकता है? सबसे पहले 5 नाम देख लेते हैं अपन, कौन कौन से अतिचार हैं। सबसे पहला है आनयन, ठीक है। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग। फिर तीसरा शब्दानुपात, ठीक है। जो अनुपात शब्द है ये शब्द में भी लगाना और रूप में भी लगाना, तो तीसरे नंबर का बनेगा शब्दानुपात और चौथे नंबर का बनेगा रूपानुपात। ठीक है, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात। फिर पुद्गलक्षेप, पुद्गलक्षेप। ठीक है, कौन कौन से 5 हो गए? आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप। ये 5 अतिचार देशव्रत में लगते हैं। अब समझते हैं अपन एक एक को क्या होता है उसमें। सबसे पहला है आनयन। आनयन यानी कि क्या? आनयन मतलब उसने क्या करा था कि सपोज उसने 4 घंटे के लिए अपने घर से बाहर निकलने का त्याग किया था, कि घर से बाहर के लिए मेरा त्याग है 4 घंटे के लिए। अब उसको कुछ काम था, पास वाली दुकान से कुछ वस्तु मंगवानी थी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो किसी को भेज करके वो वस्तु यदि मंगाए, ठीक है, घर के व्यक्ति को भेज रहा है वो कुछ काम करने के लिए, मात्र वस्तु मंगाने के लिए नहीं, कुछ भी काम करने के लिए। किसी को कुछ पैसे देने हैं, दुकान पे कुछ सामान लाना है, ऑफिस का कुछ काम करना है, कुछ भी करना है, लेकिन खुद का उसने नियम ले लिया था, तो वो अपनी मर्यादा के अंदर के किसी व्यक्ति को बाहर भेजता है। ठीक है, वो काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। देखो उस समय के लिए उसका बाहर का सूक्ष्म और स्थूल दोनों पाप का त्याग था। अब उसकी किसी भी चीज में कृतकार्य अनुमोदना नहीं हो सकती, मन वचन काय किसी से भी। ठीक है, तो ना वो कर सकता है, ना करवा सकता है, ना करने वाले की अनुमोदना कर सकता है, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। ठीक है, और यदि वो करता है, अब वो देखो करवा रहा है ना, इसमें कारित हो गया, इसमें कृत तो उसका त्याग था, तो वो कारित करवा रहा है किसी से। अब यदि वो करवाता है, किसी अपने अपने आसपास के किसी व्यक्ति को भेज करके वो काम करवाता है, तो उसका आनयन नाम का अतिचार लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका त्याग था, अब नहीं करवा सकता था वो, लेकिन उसने करवाया बाहर का। फिर प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग में क्या करा उसने? हाँ आराम से। प्रेष्य प्रयोग में क्या करा उसने? प्रेष्य प्रयोग में क्या बोलते हैं, इधर तो उसने बाहर के व्यक्ति को अंदर भेजा था, अब सॉरी अंदर के व्यक्ति को बाहर भेजा था। अब क्या करा उसने? बाहर की कोई वस्तु अंदर मंगा ली। ठीक है, अब कमरे में बैठे हैं, बाहर का कुछ खाने का मन हो गया। ठीक है, कि अब हमको तो यही वाली मिठाई लानी, तो ये वाली मिठाई बनाने के लिए मावा लाओ अब बाहर से। तो अब घर में बेटा जा रहा है, वो दुकान से मावा लेकर के आ रहा है, तो वो सामान उसने मंगवाया। अब उस पहले वाले में क्या था? अंदर के व्यक्ति को बाहर भेजना। अब क्या? बाहर के व्यक्ति को या वस्तु को अंदर बुलवाना। ये हो जाएगा प्रेष्य प्रयोग में। ठीक है, अब क्या करना था? किसी से कुछ पैसे लेकर के वापस लौटने थे, तो हमने बोला कि भैया पैसे लेकर के आ जाओ, ठीक है, तुम हमको घर दे जाओ, क्योंकि हम घर से नहीं निकल सकते, ऐसा करके। या फिर हमने किसी को भेजा, कि अपने घर से ही किसी को भेजा हमने कि बेटा जा करके पैसे लेकर के आ जा। ठीक है, तो इसमें आनयन प्रेष्य प्रयोग एक साथ हो गया, घर से भी व्यक्ति गया, पैसे लेकर के बाहर की भी वस्तु लेकर के आया। ठीक है, कुछ भी सामग्री हम बाहर से मंगाए या किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाएं, तो वो प्रेष्य प्रयोग नाम का अतिचार लग जाएगा हमारे व्रत में। ठीक है, शब्दानुपात, शब्दानुपात मतलब क्या? अब देखो हमने क्या करा, अब हमारा नियम था कि हम स्वाध्याय करने बैठे हैं कमरे में, अथवा सामायिक करने बैठे हैं, या कुछ भी समय के लिए 10 लक्षण चल रहे थे, हमने बोला कि अब हम
2 बजे आ गए हैं हमारे कमरे में, अब शाम को 5 बजे तक हम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब उस बीच में हमको कमरे से बाहर की कोई वस्तु की आवश्यकता थी। ठीक है, हमारा नियम है, ये घर वालों को भी पता है कि अब व्यक्ति इसके बाहर नहीं आएगा। अब हमको किसी वस्तु की आवश्यकता थी, तो अब हम क्या करें, अब हम कुछ कुछ करने लग जाएं। ठीक है, जैसे बेचैनी दिखाते हैं ना, वो वैसी बेचैनी दिखाने लग जाएं। हम दरवाजे पर खड़े होकर के खांसने लग जाएं ऐसे करके, कि कोई अटेंशन दे दे हमको। ठीक है, बाहर का कोई व्यक्ति हमको इस प्रकार से अटेंशन दे दे, और फिर वो देख लेगा तो हम बोल देंगे कि ये वाली वस्तु उठा करके ले आओ। ये कहलाएगा शब्दानुपात। ठीक है, दूसरे को खांसी आदि इशारों से अभिप्राय बताना। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ विशेष क्रियाएं कर रहे हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति हमसे अट्रैक्ट हो जाए, हमको समझ ले कि हम बुलाना चाहते हैं, और फिर वो देख लेगा हमको तो हम बोल देंगे कि ये वाली वस्तु उठा करके दे दो हमको। ठीक है, तो इस प्रकार की शब्द से भी क्रियाएं नहीं करना। फिर रूपानुपात। रूपानुपात मतलब क्या, अपना रूप दिखा करके। ठीक है, अब खांसी इत्यादि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खड़े हो गए दरवाजे पर आकर के यूं देख रहे हैं। अब कोई दिख जाए हमको तो अब हम बोल दें उसको कि हमको ला करके दे दो। ठीक है, मात्र अपना रूप दिखा करके, अपनी मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में ना कोई इशारे करना, ना अपना रूप दिखाना, ना खांसी इत्यादि करके कुछ विशेष क्रियाएं करना जिससे कि दूसरे का अटेंशन हमारी ओर आ जाए, फिर हम काम बता दें, नहीं। ठीक है, फिर लिखा पुद्गलक शेप। पुद्गलक शेप मतलब क्या, अब हम खांस भी लिए, हमने रूप भी दिखा दिया, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हमने क्या करा, अंदर से कुछ फेंक रहे हैं बाहर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक कागज का रोल बनाया और उसको बाहर फेंक रहे हैं, एक कंकड़ उठाया उसको बाहर फेंक रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं चलेगा अब। ठीक है, आप पुद्गल भी बाहर नहीं फेंक सकते किसी प्रकार का, ताकि कोई आपको देख ले और आपका काम कर दे, नहीं, अब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी कर दिया तो हमने अपने व्रत में अतिचार लगा लिया, देश व्रत में अतिचार लगा लिया। अब आपका उस कमरे के बाहर के लिए सब चीज का त्याग है, सूक्ष्म स्थूल सब पापों का त्याग है। अब आप वहां की कोई वस्तु को नहीं ले सकते, अब आप वहां की कोई अपनी कोई चीज बाहर नहीं भेज सकते। इस प्रकार से जो है आपका उतनी देर के लिए उसी सीमा में है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये व्रतों में आजकल क्या है, हमारे पास फोन है। ठीक है, हमारे पास फोन है, तो अब हम 4 घंटे क्या 4 महीने निकाल लें एक कमरे में, चातुर्मास यहीं पर स्थापित कर लें अपना, इस प्रकार से हम एक कमरे में रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हम दुनिया भर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम किसी को विद इन सेकेंड्स कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, पैसे भेजने हैं पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, कुछ भी काम हमारा सिर्फ इसके माध्यम से हो जाएगा। तो व्रती जीव क्या ये कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, यदि वो फोन उठाएगा भी तो वो ध्यान में रखेगा कि मैं जिस व्यक्ति का फोन उठा रहा हूं ये मेरी मर्यादा के अंदर का है कि मेरी मर्यादा के बाहर का है। मर्यादा के बाहर के व्यक्ति से बात नहीं करेगा, संपर्क नहीं करेगा, ना कुछ मैसेज भेजेगा, ना पैसे भेजेगा, इस प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं करेगा वो। ठीक है, कितना मतलब अब लगने लगा कि थोड़ा सा कठिन है इसका पालन करना, और ये पालन करना कठिन है तभी तो फिर ये देखो, वो अपन ने जब तीर्थंकर प्रकृति पढ़ी थी तो तीर्थंकर प्रकृति में क्या लिखा था, शील व व्रतेश व नतिचार। ठीक है, उसमें 16 कारण भावनाओं में एक भावना थी शील व्रतों का अनतिचार पालन करना। यदि ये पालन करना इतना आसान होता तो 16 कारण भावनाओं में नहीं आता। ठीक है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इसका पालन करते करते। ठीक है, तो आजकल यदि हमारे पास कोई भी साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और हम उस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं उसमें, तो हमारा तो क्या बोलते हैं, दिगव्रत देशव्रत, यदि हम मर्यादा के बाहर संपर्क करते हैं तो बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया, अतिचार ही लग रहा है उसमें, लगातार लगे जा रहा है, और फिर लगते लगते अनाचार बन जाता है, ये हमने समझा था। ठीक है, तो बहुत सूक्ष्मता से पालन करना अपने शील व्रतों का, शील व्रतेश अनतिचार ना, शील व्रतों का, जो 7 शील व्रत हैं इनका अनतिचार पूर्वक पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सूक्ष्मता से इन सभी का पालन, निरतिचार करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। आज हमने 3 देख लिए,
कौन कौन से परिग्रह परिमाण जिसमें क्षेत्र वास्तु और हिरण्य सुवर्ण यानी कि सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और बर्तन इत्यादि का प्रमाण करने को कहा गया। फिर गुणव्रत में हमने सबसे पहले दिग्व्रत देखा। दिग्व्रत में उन्होंने कहा ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक इन दिशाओं का अतिक्रमण नहीं करना। फिर क्षेत्र वृद्धि, अपने मन से जब चाहे तब अपनी मर्यादा को घटा बढ़ा लिया, वो अभिप्राय नहीं कर सकते, वो अपने मन में प्रयास नहीं कर सकते। फिर स्मृति अंतराध्यान, मतलब अपनी जो मर्यादा हमने सोची थी उसको भूल भी नहीं सकते, जो सोची थी वो जीवन पर्यंत याद रखनी पड़ेगी। फिर यदि क्रॉस भी नहीं करी और भूल गए तो भी पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा अपने व्रत में। फिर लिखा देश व्रत। देश व्रत में लिखा आनयन। आनयन यानी कि अंदर की व्यक्ति को बाहर भेज करके काम करवाना। फिर प्रेष्य प्रयोग में क्या करना, प्रेष्य प्रयोग में बाहर की वस्तु को अंदर बुलवाना। फिर शब्दानुपात मतलब खांसी इत्यादि करके इशारे करके किसी को बोलना। रूपानुपात मतलब अपना रूप दिखा करके बाहर का कोई काम करवाना। और पुद्गल क्षेप मतलब क्या करना, हम बाहर नहीं जा सकते तो हम कुछ कुछ पुद्गल फेंक फेंक के, कंकड़ फेंक के, कुछ भी टुकड़ा फेंक के दूसरे का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हमारी तरफ, और ताकि वो हमको देख ले तो हम उसको काम बता देंगे अपना। इस प्रकार से क्रियाएं नहीं कर सकते अब, ठीक है, ऐसा समझना। तो हमने आज 3 सूत्र देखे, 29, 30 एंड 31। फिर कल हम एक गुणव्रत और उसके बाद फिर शिक्षा व्रतों के अतिचार को प्रारंभ कर देंगे। आज हमने जो भी समझा, किसी को कुछ डाउट है इसमें? सभी को क्लियर हो गया? भाई बस मुझे ये पूछना है, जैसे अभी तुमने बोला कि चातुर्मास में लोग अपनी मर्यादा बांध लेते हैं जनरली, तो क्या नहीं कर सकते कि यात्रा चातुर्मास के दौरान? वो जो मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रही थी ग्रुप में। हाँ, व्रती नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि वो अपनी मर्यादा उतनी बड़ी रखें तो कर सकते हैं, जितनी वो मर्यादा रखें उसके अंदर अंदर की कर सकते हैं वो पूरी, ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, इन जनरल तो तीर्थ यात्रा करने में कोई दोष नहीं है ना, कोई पर्यूषण दोष, के दौरान? कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ? सोनालिका, हितेन, सब क्लियर है? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।